you. I am Shubhi Agarwal from Galaxian International School. Today I will teach you new chapter that is electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बताई थी साइंटिस्ट मैक्सवेल ने बताया था अगर किसी सर्किट में हम मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्यों प्रोड्यूस होता है, वो होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर sinusoidal variation of electric and magnetic field at the right angle। इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स आपस में कैसी होनी चाहिए? आपस में होनी चाहिए राइट एंगल पे। और जो इनका पाथ होता है वो पाथ भी कैसा होना चाहिए? वो पाथ भी होना चाहिए एट अ राइट एंगल पे। तो ये होती है मैग्नेटिक वेव्स, जिसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव्स आपस में कैसी होती हैं? दोनों होती है 90 डिग्री के एंगल पे, और जो इनका पाथ होता है वो भी कैसे होता है? 90 डिग्री पे। इन्हें हम प्रोपगेशन वेव्स भी कहते हैं। ये वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं 3 × 10⁸ के साथ। ये वेव्स नेचर में कैसी होती हैं? नेचर में होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स। इनकी अगर हम बात करें कि वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक वेव्स वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती हैं ई इज़ इक्वल टू बी सी। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मैग्नेटिक और सी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। तो हम वहाँ से कह सकते हैं सी इज़ इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, और सी की वैल्यू हो जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट रूट में। रूट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 इंटू 10⁻12, और म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻7। और कैसे होती हैं ये प्रोड्यूस? कैसे होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं? ऑक्सीलेटिंग चार्ज से। ये प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटेड चार्ज से। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अगर वो रेस्ट पर है चार्ज, तो रेस्ट पर चार्ज होने से क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो दीज वेव्स आर अनचार्ज एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये किसी भी फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। ये कैसी होती हैं? दोनों चलती हैं सेम फेस में। इनका जो फेस होता है वो सेम होता है, इनकी एनर्जी भी सेम होती है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें 7 तरह की वेव्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी वेव्स हैं? गामा रेज, एक्सरे वेव्स, यूवी वेव्स, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। गामा रेज की अगर हम बात करें तो गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। बात करें अगर वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है, गामा रेज की सबसे कम होती है। तो अगर हमें किसी भी एक की वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी हमें याद है तो हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरी चीज़ बाय द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। बात करते हैं इनके प्रोडक्शन की, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरे रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय न्यूक्लियर रीजन, गामा रे सॉरी। और एक्सरे कैसे होती हैं? एक्सरे होती हैं बम्बार्डिंग ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑन द एलिमेंट। जब हम किसी एलिमेंट पर हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कराते हैं तो एक्सरे रेज होती हैं। यूवी रेज कैसे होती हैं? यूवी रेज निकलती हैं सन में से। विजिबल लाइट कैसी होती हैं? विजिबल लाइट होती हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाती हैं तो उसमें से रेज निकलती हैं, वो रेज कैसी होती हैं? विजिबल रेज। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होता है जब किसी एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? वेरिएशन देखते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। तो माइक्रोवेव्स निकलती हैं गन डायोड्स में से, मैग्नेट्रॉन बॉल्ब्स में से। और रेडियो वेव्स कहाँ से निकलती हैं? रेडियो वेव्स निकलती हैं जब सर्किट में ऑक्सीलेशंस होता है। ये हो जाएंगी इनकी फ्रिक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनके यूजेस की, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। गामा रेज जो होती हैं, गामा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, बहुत हाई होती है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर मतलब ये बॉडी में भी अगर हम इसको हमारी बॉडी में अगर गामा रेज जाएंगी तो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाती हैं। इसलिए कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी में, कैंसर में, ट्यूमर्स में, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन में इसका यूज़ करते हैं, रिएक्शंस में, फूड स्टफ में इसका हम यूज़ करते हैं। एक्सरे रेज की बात करें तो एक्सरे रेज कहाँ पे? एक्सरे रेज होते हैं जिससे अगर हमें किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सबसे मेन होता है मेडिकल लाइन में। फ्रैक्चर हो गया, बॉडी में स्टोन है, एक्सरे होता है, ठीक है। फॉल्ट हो किसी मेटल में तो वहाँ पे क्रैक्स हो, वो सब देखने में एक्सरे रेज यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आती हैं यूवी रेज। यूवी रेज कहाँ पे यूज़ होती हैं? यूवी रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। कहाँ पे यूज़ होती हैं? वाटर प्योरीफायर में यूज़ होती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें स्टेरिलाइज करना है, साफ़ करना है, तो वहाँ पे हम यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं। बर्गलर अलार्म में हम कहाँ करते हैं? यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करते हैं इसका हम जो वेल्डिंग वाले होते हैं, वेल्डिंग वाले जो स्पेक्स पहनते हैं, वो स्पेक्स जो पहनते हैं वो स्पेक्स उनको यूवी रे से बचाता है, तो वो स्पेक्स बनाने में हम यूज़ करते हैं। और क्या होता है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कहाँ पे? जैसे बल्ब्स हो गए, ट्यूब लाइट्स हो गए, मूवी स्क्रीन होती है जो हॉल्स में, और लेज़र में।
नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड करते हैं हम फिजिकल थेरेपी में। फिजिकल थेरेपी क्या, जैसे मस्कुलर स्ट्रेन होता है हमारी बॉडी में, कहीं स्ट्रेन आता है तो हम फिजियोथेरेपी कराते हैं। फिजियोथेरेपी में जो उनके पास मशीन होती है जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में हीट्स जनरेट करते हैं, वो वहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं। सोलर वाटर में, फोटोग्राफी कहीं करनी हो हमें, नाइट विजन कैमरा में, फॉग में, स्मोक में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स हम यूज़ करते हैं रडार सिस्टम में, क्राफ्ट नेविगेशंस में, स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, या ट्रेन्स का मूवमेंट हो नाइट में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। और माइक्रो ओवंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। रेडियो वेव का हम यूज़ करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। जहाँ भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना, टीवी में, एफएम में, सैटेलाइट में, वहाँ हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का। तो ये थे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मैक्सवेल ने बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कि अगर हम किसी सर्किट में एक कैपेसिटर लगाएं और वहाँ हम बैटरी से करंट पास करें, बैटरी से करंट पास करेंगे तो हमारे पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। इस सर्किट में हम कहीं भी मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बट जब उन्होंने कैपेसिटर के बीच में देखा तो उन्होंने कैपेसिटर के बीच में वहाँ पे स्पेस था, वहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, तो उन्होंने वहाँ भी देखा कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। वो जैसे ही करंट बंद कर देते तो वो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम हो जा रहा था। वहाँ करंट अगर बंद, डिफ्लेक्शन कम हो रहा था तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट था। वो करंट क्या था, वो करंट था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर हम बात करें तो पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा, पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो होगा इंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। इंडक्शन करंट कितना होता है, कैपिटल आई, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन को कि ये आया कैसे, ये वाली वैल्यू जो हमारी है ये आई कैसे वैल्यू, इसको देखने के लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। हम जानते हैं ई कितना होता है, ई होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई अगर हम निकालना चाहेंगे तो ई ए कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा ई ए। वैल्यू पुट करेंगे 5 में तो ई की जगह आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ए से ए कैंसिल आउट होके हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी हमारा इंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी क्यू बाई डी टी को ही हम कहते हैं इंडक्शन करंट। तो यहाँ से हमारा आता है इंडक्शन करंट। सो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।